प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने यमराज के द्वारा नचिकेता को दिए गए दूसरे वरदान के बारे में पढ़ा था, जिसमें नचिकेता अनंत लोकों को प्राप्त करवाने वाली, स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली अग्नि विद्या के बारे में वरदान मांगता है और उस अग्नि विद्या के ज्ञान को प्रदान करते हुए वरदान के रूप में नचिकेता को देते हुए यमराज ने नचिकेता को अंतिम और तीसरे वरदान को मांगने के लिए कहा और नचिकेता ने उसे तीसरे वरदान के रूप में क्या मांगना है उसकी भूमिका बनाते हुए यमराज जी से कहा कि ये इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायमस्तीति च एके एतत् विद्याम अनुशिष्टः त्वया आह वर्णाम एषः वरः तृतीय। ये इयं प्रेते, प्रेते यानी मृत मनुष्य है, मनुष्य मृत व्यक्ति, मृत मनुष्य, या इयं विचिकित्सा, उसके संबंध में जो विचिकित्सा का संदेह है, मरने वाले व्यक्ति के संबंध में जो संदेह है कि अयम अस्ति इति एके, कि मरने के बाद भी व्यक्ति रहता है, अर्थात व्यक्ति की आत्मा रहती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और न च अस्ति इति एके, और कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद वह नहीं रहता, अर्थात उसकी आत्मा नहीं रहती। तो त्वया, तो आपके द्वारा, अनुशिष्ट है, उपदेश के रूप में, अहम एतत् विद्याम, मैं इस विद्या को अर्थात उपदेश को प्राप्त करना चाहता हूं, इस भेद को मैं जान सकूं। वराणाम, उन 3 वरदानों में एष तृतीय वर है, ये मेरा तीसरा वरदान है। यानी हे नचिकेता जी, मरने के बाद मनुष्य के संबंध में इस प्रकार का संदेह किया जाता है। उस पृथ्वी लोक पर कुछ लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा रहती है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा नहीं रहती। तो वो रहती है कि नहीं रहती, इस प्रकार के उस भेद को मैं आपके द्वारा उपदेश प्राप्त करके जान सकूं, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए उन 3 वरदानों में मैं आपसे ये तीसरा वरदान मांगता कि मरने के बाद मनुष्य की स्थिति क्या होती है, क्या रहती है, उसकी आत्मा रहती है कि नहीं रहती, नहीं रहती है तो क्यों नहीं रहती, और रहती है तो कहाँ रहती। तो इस सारी चीज को सुनने के बाद यमराज के मन में भी एक अजीब सी स्थिति बनी, और उन्होंने सोचा कि इतनी अल्प अवस्था वाले इस बालक के द्वारा इस प्रकार का आत्मिक ज्ञान जानने की जो जिज्ञासा है वो कैसे हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति अपनी संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देता है, उसके बाद भी इस प्रकार के ज्ञान की तरफ व्यक्ति कभी अग्रसर नहीं होता। लेकिन नचिकेता के द्वारा आत्मज्ञान के रूप में मांगा गया ये वरदान इस बात को बताता है कि नचिकेता वास्तव में कितना ज्ञानी था। हो सकता है वो उसके पूर्व जन्म का ज्ञान हो, पूर्व जन्म के संस्कार हो, जिसके कारण वो इस प्रकार की चीज़ों को जानने की जिज्ञासा प्रकट कर रहा है, और वो भी
यमराज जी के सामने। यमराज जी ने उसकी इन बातों को सुनकर के उसे इस वरदान को देने के बजाय टालने की चेष्टा की और कहा कि पुरा देवई अत्रापि विचिकित्सतम च सुगेयम नहीं एस धर्म अणु नचिकेता है अन्य वरम वणेस्व मां उप्रोत्सी एनम मां अतिस्रज। हे नचिकेता, पुरा प्राचीन काल में देवई देवताओं के द्वारा भी अत्रापि इस आत्मा के मामले में विचिकित्सतम संदेह व्यक्त किया गया था। यानी तुमसे पहले प्राचीन काल में भी देवताओं के द्वारा इस आत्मा के संबंध में, इस आत्मा के बारे में इसी प्रकार का संदेह व्यक्त किया गया था जैसा तुम कर रहे हो। और मैं दूसरी बात तुम्हें बता दूं कि च सुगेयम नहीं इस धर्म अणु, ये आसानी से जानने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस अणु धर्म है, ये अत्यधिक सूक्ष्म ज्ञान है। ये ज्ञान आसानी से, सरलता से जानने योग्य नहीं है, क्योंकि ये अत्यधिक सूक्ष्म ज्ञान है। नचिकेता है, इसलिए हे नचिकेता, अन्यम वरम वणेस्व, तुम इसके बजाय कोई दूसरा वरदान मांग लो। मां उपरोत्सी, तुम मुझे इस ज्ञान के लिए विवश मत करो। एनम माम अतिस्रज है, इस आत्मा के मामले को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इस आत्मा के विषय में तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम इस फालतू की चीज की हट मत करो। क्योंकि प्राचीन काल से ही देवता भी इस आत्मा के बारे में संदेहशील हैं, संदेह युक्त हैं, क्योंकि ये आसानी से जानने योग्य विषय नहीं है, ये अत्यधिक सूक्ष्म ज्ञान है। इसलिए ही नचिकेता, तुम और कोई दूसरा वरदान मांग लो, मुझे इस आत्मज्ञान के लिए विवश मत करो और इस आत्मा के मामले को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या नहीं होता, वो कहाँ रहती है तो, और नहीं रहती है तो कहाँ चली जाती है, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम इसे जानने की चेष्टा मत करो, क्योंकि देवता भी आज तक नहीं समझ पाए। तो मृत्यु अत्र देवैरपि विचिकित्सतम किल च त्वं यत् सुगेयम आत्थ अस्य वक्ता त्वक इद्रक है अन्य न लभ्य है न अन्यो वर है तुल्य एतस्य कश्चित्। और जैसे ही यमराज के द्वारा नचिकेता को कहा गया कि हे नचिकेता, इस आत्मा के मामले को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम और कोई दूसरा वरदान मांग लो, तो नचिकेता ने यमराज की ही बात को पकड़ करके कहा कि मृत्यु, हे मृत्यु के देवता यमराज जी, अत्र, यहाँ पर अभी अभी आपने कहा था कि देवई अपि विचिकित्सितम्, कि देवता भी इस आत्मा के मामले में संशय प्रकट कर चुके। देवताओं ने भी इस आत्मा के विषय में संशय प्रकट किया है और किल, और निश्चित रूप से त्वम यत सुगेयम आत्थ है, आपने भी अभी अभी कहा है कि ये आसानी से जानने योग्य नहीं है। आपने भी अभी अभी ऐसा कहा है कि ये विषय आसानी से जानने योग्य नहीं है। तो फिर मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि अस्य वक्ता त्व इद्रक है, कि इस आत्मा के विषय का उपदेश देने वाला त्वक इद्रक है, तुम्हारे जैसा अन्य न लभ्य है, मुझे कोई दूसरा ज्ञानी प्राप्त हो भी नहीं सकता। इसलिए एतस्य तुल्य है, इसके समान और कोई दूसरा अन्य वर है, दूसरा वरदान न मेरे पास नहीं। यानी नचिकेता ने यमराज जी से कहा कि हे यमराज जी, अभी अभी आपने ही कहा है कि इस आत्मा के विषय में
देवता भी संशय प्रकट कर चुके हैं, उनके मन में भी संदेह है, उन्होंने भी संशय प्रकट किया है। और ये भी बात सत्य है और निश्चित है, अभी अभी जिसको आपने सरलता से जानने योग्य नहीं है, ऐसा मेरे ही सामने अभी कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस विषय का जानने वाला या उपदेश देने वाला तुम्हारे जैसा और कोई दूसरा व्यक्ति मुझे इस संसार में प्राप्त हो भी नहीं सकता। इसलिए मेरा तो यही वरदान है, इसके समान और कोई दूसरा वरदान मेरे पास नहीं। मुझे तो यही आत्मज्ञान चाहिए, मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा वरदान नहीं। तो इस प्रकार की जिद पकड़ने के बाद यमराज ने नचिकेता को अल्पावस्था वाला बालक समझ करके उसे उस आत्मज्ञान से टालने की कोशिश की और कहा, प्रलोभन देते हुए उससे कहने लगे कि हे नचिकेता, सत आयुष है, पुत्र पौत्रान वणेश, बहून पशून हस्ति हिरण्य अश्वान, भूमे महत आयतनम वणेस्व, स्वयं च जीव सर्दो यावत इच्छसि। हे नचिकेता, यदि तुम्हें इसके समान और कोई दूसरा वरदान प्रतीत नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम क्या क्या मांग सकते हो। तो यमराज ने कहा कि सत आयुष है, पुत्र पौत्रान वणेस्व, 100 वर्ष तक जो जिंदा रहे ऐसी 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र मांग लो। बहून पशून, बहुत सारे पशु मांग लो। हस्ती, हाथी मांग लो। हिरण्यम, सोना मांग लो। अश्वान, और घोड़े मांग लो। बहुत सारे पशु, हाथी, सोना और घोड़े मांग लो। भूमे महत आयतनम वर्णेस्व, बहुत बड़ा जमीन का भाग मांग लो। च, और स्वम यावत शरद है जीव, और तुम जितनी शरद ऋतु तक जीना चाहो उतनी आयु मांग लो। यानी तुम स्वयं भी जितने वर्ष तक जीना चाहो उतने वर्ष तक जियो। यानी इस अंतिम पंक्ति के अर्थ से पता चलता है कि नचिकेता के द्वारा बिना मांगे ही ये सारे वरदान दिए जा रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि तुम स्वयं भी जितना जीना चाहो उतने जियो। तो कहने का तात्पर्य है कि हे नचिकेता, तुम चाहो तो 100 वर्ष तक जिंदा रहने वाले पुत्र पुत्रों को मांग लो। तुम चाहो तो बहुत सारे पशु मांग लो, हाथी मांग लो, सोना मांग लो, घोड़े मांग लो, बहुत बड़ा भूमि का भाग मांग लो जहां पर तुम राज्य करना, और तुम भी जितने वर्ष तक जिंदा रहना चाहो उतनी आयु मांग लो। लेकिन इस आत्मा के मामले में जानने की चेष्टा मत करो, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। ये व्यर्थ की चीज है और व्यर्थ की चीज को जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बहकारा हूं या प्रलोभन दे रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। एतत् तुल्य यदि वरम मन्ये से वृणीस्व वित्तम चिरजीविका च महाभूमौ नचिकेत है त्वम एधि कामनानां त्वाम काम भाजम करोमि। एतत् तुल्यम यदि वरम मन्ये से, इस आत्मज्ञान के विषय के समान यदि अन्य वरम मन्ये से तुम कोई और दूसरा वरदान
समझते हो तो फिर वर्णिस्व वो मांग लो। यदि आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान कोई तुम अन्य वर मांगते हो तो वो मांग लो। वित्तम च, बहुत सारा धन मांग लो। चिरंजीवी का, आजीविका मांग लो। वित्तम च, धन मांग लो। चिरंजीवी का वर्णिस्व, आजीविका मांग लो, कोई नौकरी मांग लो। नचिकेता है, और हे नचिकेता, तुम महाभूमौ एधि, तुम अत्यधिक विशाल पृथ्वी पर वृद्धि को प्राप्त करो। यानी बिना मांगे ही यमराज के द्वारा वरदान प्रदान किया जा रहा है कि तुम इस विशाल पृथ्वी पर वृद्धि को प्राप्त करो, और मैं तुमको कामनानाम कामभाजम करोमि, तुम्हारी इच्छा के अनुसार समस्त प्रकार के कामभाजम, कामनाओं का भोग करने वाला करोमि बनाता। और हे नचिकेता, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार समस्त प्रकार के भोगों को भोगने वाला बनाता। यानी मैंने तो ये मांगा ही नहीं, और यमराज जी अपनी इच्छा से ही मुझे ये दे रहे हैं। नचिकेता उनकी बातों को सुनकर के मन में भी प्रसन्न हो रहा था कि कमाल है, एक आत्मज्ञान के विषय में उसे न देकर के इस प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो ऐसा उसमें क्या विशेष है जिसके कारण यमराज जी मुझे टालने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यमराज जी ने उससे कहा कि हे नचिकेता, आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान यदि तुम और कोई दूसरा वरदान समझते हो तो वो मांग लो। तुम चाहो तो बहुत सारा धन मांग लो, या फिर बहुत अच्छी आजीविका अर्थात नौकरी मांग लो। इसलिए हे नचिकेता, मैं तुमको इस विशाल पृथ्वी पर अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करने वाला कर दूं। तुम इस पृथ्वी पर अत्यधिक वृद्धि को, संपन्नता को प्राप्त करो, और मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार समस्त प्रकार के सांसारिक भोगों को भोगने वाला बनाता हूं। मैं ऐसा तुम्हें कर देता हूं, इसलिए तुम इन सारी चीजों को मुझसे मांग सकते हो, लेकिन इस आत्मज्ञान को तुम मुझसे मत मांगो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ये आसानी से जानने योग्य नहीं है, इतना सरल नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, और इसके बारे में तुम जान करके करोगे भी क्या। इसलिए इसको मेरे ऊपर छोड़ो। तुम इसके समान और कोई दूसरा वरदान मांगना चाहते हो तो वो मुझसे मांग लो। और जब इस प्रकार के प्रलोभनों से भी नचिकेता टस से मस नहीं हुआ, तो यमराज के द्वारा उसे अन्य भी कई प्रलोभन दिए गए, जिनको हम आगे के मंत्रों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज हम इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे। शुभमस्तु।